यहाँ में जिडियन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने अभी अभी एक खरगोश का शिकार किया है। वो आग जलाकर उसे पका रहा होता है ताकि अपनी भूख मिटा सके। तभी अचानक दूर से एक गोली आती है और सीधा उसे आकर लगती है। इस हमले को देखने के बाद वो घबरा जाता है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देता है। उसके भागने के बाद वहाँ पर 5 लोग आते हैं जिनमें से एक का नाम कर्नल कैरवर है। दरअसल कैरवर सिविल वॉर के वक्त एक सोल्जर हुआ करता था, मगर अभी वो अपने 4 साथियों के साथ जिडियन के पीछे पड़ा है। कैरवर के अलावा बाकी 4 लोग बाउंटी हंटर्स हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है। इन्हें किसी भी कीमत पर जिडियन को मारना है ताकि उसके सर पर रखा हुआ बड़ा इनाम उन्हें मिल सके। वहीं दूसरी तरफ हम जिडियन को देखते हैं जो डर के मारे बहुत तेजी से भाग रहा है। उसे पता है कि अगर वो पकड़ा गया तो वो जिंदा नहीं बचेगा और इसी भागम भाग में वो एक ठंडी नदी में गिर जाता है। नदी का पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा है और जैसे वो तैरकर बाहर निकलता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम कैरवर और उसके साथियों को देखते हैं जो इस ठंड में आगे बढ़ने से कतरा रहे हैं। उसके साथी कैरवर से कहते हैं कि हमने उसे गोली मार दी है और इस जानलेवा ठंड में नदी में गिरने के बाद उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए तुम हमें हमारे पैसे दो ताकि हम यहाँ से वापस जा सकें। यह सुनकर कैरवर गुस्से में कहता है कि तुम लोग कैसे बाउंटी हंटर्स हो, जब तक लाश नहीं मिलती पैसे नहीं मिलते। अगर वो मर गया है तो उसकी लाश ढूंढो, लाश मिलने पर तुम्हें पैसे जरूर मिल जाएंगे। अब इसके बाद हम जिडियन को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह आग जलाता है। वो अपने सारे कपड़े उतार देता है ताकि कपड़े सूख जाएं और उसके जिस्म में थोड़ी गर्मी आ सके। इसी बीच वो देखता है कि उसके लेफ्ट हाथ पर गोली लगी है जिसे निकालना बहुत जरूरी है वरना इन्फेक्शन से मौत हो सकती है। वो अपना चाकू निकालता है और बहुत ज्यादा दर्द बर्दाश्त करते हुए उस गोली को बाहर निकाल देता है। कुछ ही देर बाद उसे एहसास होता है कि जो लोग उसे मारने आए हैं वो उसके पीछे ही होंगे, इसलिए वो वहाँ ज्यादा देर आराम नहीं कर सकता और अपने कपड़े पहनकर दोबारा भागना शुरू कर देता है। मगर जिडियन बहुत होशियार है, वो भागते भागते बर्फ पर अपने पैरों के निशान भी मिटाता जाता है ताकि कोई पीछा ना कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि आग के पास कैरवर अपनी पूरी टीम को लेकर पहुंच जाता है और जलती आग देखकर समझ जाता है कि जिडियन अभी भी जिंदा है। कैरवर को बर्फ में पैरों के निशान 2 अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए नजर आते हैं। वो अपने साथियों से कहता है कि वो हमें धोखा दे रहा है, सब अलग अलग तरफ फैल जाओ और उसे ढूंढ कर निकालो। इनका सबसे पहला साथी जैसे ही आगे बढ़ता है उसे बर्फ पर खून की कुछ बूंदें गिरी हुई मिलती हैं और जैसे वो ऊपर देखता है तब पेड़ पर छुपा हुआ जिडियन अचानक उस पे फेंक कर मारता है जो सीधा उसके सर में लगता है। जिडियन जल्दी से नीचे आता है और जब देखता है कि उस आदमी की सांसें अभी भी चल रही हैं तो वो उसका काम तमाम कर देता है। जिसके बाद वो उसके सारे हथियार उठाता है और वहां से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैरवर को अपने साथी के गिरने की आवाज आती है और वो बाकी लोगों के साथ वहां पहुंचता है। अपने साथी को मरा हुआ देखकर कैरवर सबको वार्न करता है कि जिडियन बहुत खतरनाक है, इसलिए सबको अलर्ट रहने की जरूरत है। कैरवर कहता है कि जैसे ही वो मिले उसे सिर्फ जख्मी करना क्योंकि मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। अब इसके बाद ये सब लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जिडियन को देखते हैं जो भागते हुए एक अनजान झोपड़ी के पास पहुंचता है जहाँ पर एक घोड़ा बंधा होता है। जैसे ही वो घोड़े को खोलने लगता है कि तभी शार्लेट नाम की एक लड़की आकर उस पे बंदूक तान देती है और कहती है कि तुम यहाँ चोरी नहीं कर सकते। तब जिडियन वहीं रुक जाता है। इसी बीच लड़की देखती है कि जिडियन बहुत बुरी तरह जख्मी है और ठंड से कांप रहा है। ये देखकर उसे उस पर रहम आ जाता है और वो अपने भाइयों को बुलाती है जो जिडियन को अंदर ले जाते हैं ताकि उसका इलाज हो सके। जब ये लोग उसका जख्म साफ कर रहे होते हैं तभी शार्लेट के फादर अब्राहम वहाँ आ जाते हैं। बातों ही बातों में जिडियन कहता है कि मेरे पास पैसे हैं, तुम्हारे घोड़े की जो भी कीमत है मैं डबल दूंगा, मुझे बस अपना घोड़ा बेच दो। इब्राहिम इसके लिए मान जाता है और कहता है कि तुम रात में यहाँ रुक सकते हो और सुबह होते ही चले जाना क्योंकि तुम्हारी हालत बहुत खराब है। जिडियन भी यही चाहता था और वो उसकी बात मान लेता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। वहीं दूसरी तरफ हम कैरवर और उसके साथियों को देखते हैं। उन्होंने हर तरफ ढूंढ लिया लेकिन जिडियन उन्हें कहीं नजर नहीं आया, पर फिर भी ये लोग हार नहीं मानना चाहते। रात होने पर हम जिडियन को देखते हैं जो अपनी पास्ट लाइफ को याद करके बुरी तरह रो रहा होता है, यानी कि उसने पास्ट में कुछ ऐसे बुरे काम किए थे जिनका बोझ और गिल्ट आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अगली सुबह कैरवर अपने सारे साथियों के साथ उस झोपड़ी तक पहुंच जाता है मगर जिडियन वहाँ नहीं होता। जब कैरवर घर वालों से पूछता है कि वो आदमी कहाँ है तो शार्लेट झूठ बोलती है कि वो सुबह सुबह घोड़ा चुरा कर भाग गया। कैरवर गुस्से में भड़क जाता है और कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो,
मुझे बताओ कि वो किस तरफ गया है। कैरवर धमकी देता कि सच बताओ वरना मैं तुम्हारे भाई को मारूंगा और तुम्हें अपने एक खतरनाक आदमी के हवाले कर दूंगा। मगर इतना डराने के बाद भी शार्लेट कुछ नहीं बताती, जिसके बाद कैरवर यहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो मासूम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वही हम जीडियन को देखते हैं जो घोड़े पर काफी दूर आ चुका है। जब वो घोड़े को रोकता है तो उसे उसमें रखा हुआ खाना मिलता है जो शार्लेट ने उसके लिए छुपाया था। खाना खाते वक्त वो सोचने लगता है कि आखिर ये लोग हैं कौन जो पागलों की तरह उसके पीछे पड़े हैं। वो फैसला करता है कि सबसे पहले इन दुश्मनों का पता लगाना जरूरी है, इसलिए वो जानबूझकर वहाँ आग जलाता है ताकि उसका धुआं ऊपर आसमान में जाए। कैरवर दूर से इस धुएं को देखकर समझ जाता है कि जीडियन वही है और जीडियन भी यही चाहता था। कुछ देर बाद कैरवर का पूरा ग्रुप उस आग के पास पहुंच जाता है और जीडियन दूर अंधेरे में चुप कर उन्हें देख रहा होता है। देखते ही देखते रात हो जाती है और कैरवर की टीम आग के पास बैठ जाती है। तभी कैरवर अचानक पीछे से आकर जीडियन पर बंदूक तान देता है। जीडियन उसे सिर्फ एक सवाल पूछता है कि तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो। तब कैरवर कहता है कि सेराफिम फॉल्स। ये नाम सुनते जीडियन के होश उड़ जाते हैं। जीडियन समझ जाता है और कहता है कि इसका मतलब तुम कर्नल कैरवर हो। कैरवर कहता है कि हाँ तुम सही समझे। पर तभी जीडियन उसे चकमा देकर वहाँ से अंधेरे में गायब हो जाता है। कैरवर वापस अपने साथियों के पास आता है और अलर्ट करता है कि जीडियन यहीं आसपास है और किसी भी वक्त हमला कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम जीडियन को देखते हैं जो वहाँ से भाग रहा होता है। तभी उसकी नजर एक मरे हुए भालू पर पड़ती है जो एक ट्रैप में फंसकर मर चुका होता है। जीडियन जल्दी से उस ट्रैप को निकालता है और आगे जाकर बर्फ के रास्ते में छुपा देता है। कुछ देर बाद जब कैरवर का ग्रुप वहाँ से गुजर रहा होता है तो उनका दूसरा साथी उस ट्रैप में फंस जाता है। वो बियर ट्रैप सीधा उसकी में घुस जाता है और वो दर्द से पूरी तरह तड़पने लगता है। कैरवर ये देखकर समझ जाता है कि अब ये जिंदा नहीं बचेगा और उसकी मौत बहुत दर्दनाक होगी। अपने साथी को इस तरह से तड़पता हुआ देखकर कैरवर अपनी बंदूक निकालता है और उसे खुद ही मार देता है ताकि उसकी मौत आसान हो जाए। ये खौफनाक मंजर देखकर उसके बाकी दो साथी पूरी तरह डर जाते हैं। वो कैरवर से कहता है कि तुमने बताया नहीं था कि ये आदमी इतना खतरनाक है, हम अब आगे नहीं जाएंगे। कैरवर कहता है कि अगर जाना है तो जाओ, मगर दोनों घोड़े मेरे हैं, इन्हें यहीं छोड़कर पैदल जाओ। कैरवर उन्हें समझाता है कि हमारे साथी अपनी गलती से मरे हैं क्योंकि यहाँ हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। वो कहता है कि जो दो लोग मर गए अब इनका पैसा भी हम तीनों में बराबर बटेगा, जिससे इनका लालच फिर जाग जाता है। कैरवर कहता है कि अगर जीडियन शहर तक पहुँच गया तो हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए उसे इस जंगल में ही मारना होगा। इसके बाद ये तीनों फिर से तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ जीडियन पहाड़ की ऊपरी सतह पर आ चुका है और शहर की तरफ निकल रहा है। तभी वो तीनों अनजान घुड़सवारों को देखता है जिनकी बातें सुनकर वो समझ जाता है कि ये लोग पुलिस से भागकर आए हैं। जीडियन इन क्रिमिनल से पंगा नहीं लेना चाहता और चुपके से निकलने लगता है, लेकिन उनमें से एक लड़का उसे पहचान लेता है। वो लड़का बताता है कि इस सिविल वॉर का सोल्जर जीडियन है जिसने एक दिन में 100 से ज्यादा लोगों को मारा था। लड़का कहता है कि इसने अपने बच्चे खो दिए थे जिस वजह से ये बहुत खतरनाक बन गया था। ये सुनकर उसके साथी डर जाते हैं, मगर वो लड़का कहता है कि हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते वरना ये पुलिस को हमारे बारे में बता देगा। वो लड़का बंदूक निकालकर जीडियन के पीछे जाता है और कहता है कि आज तुम्हारी मौत पक्की है। लेकिन तभी जीडियन तेजी से पीछे घूमता है और एक ही झटके में अपना उस लड़के के गले में उतार देता है। जीडियन कहता है कि तुम नौजवान लोग गलती करने से कभी नहीं चूकते और अपनी जान दे देते हो। इसके बाद वो उनका एक घोड़ा लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद कैरवर अपने साथियों के साथ वहाँ आता है तो उसे जमीन पर 3 घोड़ों के निशान दिखते हैं। वो देखता है कि 2 घोड़े एक तरफ गए और एक घोड़ा अलग डायरेक्शन में गया है। जब वो निशानों का पीछा करते हैं तो उन्हें उस लड़के की लाश मिलती है जिसे जीडियन ने मारा था। इनका एक साथी उस लाश को पहचान लेता है और कहता है कि इस आदमी पर तो जीडियन से भी बड़ा इनाम है। वो साथी कहता है कि मैं इस लाश को लेकर शहर जाऊंगा और अमीर हो जाऊंगा, मैं अब जीडियन के पीछे नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो साथी लाश को घोड़े पर रखता है कैरवर उस घोड़े को ही गोली मारकर गिरा देता है। कैरवर कहता है कि घोड़ा मेरा था, अगर तुम्हें लाश ले जानी है तो अपने कंधे पर उठाकर ले जाओ। वो साथी समझ जाता है कि लाश को पैदल इतनी दूर ले जाना नामुमकिन है। अब इसके बाद हम जीडियन को देखते हैं जो एक रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट के पास पहुंचता है। उसे बहुत भूख लगी होती है, इसलिए वो घोड़ा रोककर कैंप से खाना खाने चला जाता है। तभी कुछ वर्कर्स की नजर उसके घोड़े पर पड़ती है और वो समझ जाते हैं कि ये घोड़ा चोरी का है। वो लोग जीडियन को पकड़ लेते हैं और उसे रस्सियों से बांधकर कैंप के अंदर बिठा देते हैं। कुछ देर बाद जब कैरवर अपने आखिरी साथी के साथ वहाँ पहुंच
पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि एक चोर को बांधा गया है। लेकिन इससे पहले कि कैरवर उसे चेक करता, जीडियन अपने चाकू से रस्सी काट लेता है और जल्दी से एक नया घोड़ा लेता है और वहाँ से भाग निकलता है। कैरवर को जब ये पता चलता है तो वो अपने आखिरी साथी के साथ दोबारा उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जीडियन घोड़े को बहुत तेजी से भगाता जा रहा है और कैरवर उसका पीछा कर रहा होता है। कुछ घंटों की भारी थकन की वजह से जीडियन का घोड़ा पूरी तरह से निढाल हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। घोड़ा अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और दर्द से तड़प रहा होता है। जीडियन से ये देखा नहीं जाता, इसलिए वो उसे गोली मारकर इस दर्द से आजाद कर देता है। कुछ देर बाद कैरवर और उसके साथी उस मरे हुए घोड़े के पास पहुंचते हैं। कैरवर का साथी चेक करने के लिए जैसे ही घोड़े के करीब जाता है तो घोड़े के पेट के अंदर जीडियन होता है। दरअसल जीडियन ने घोड़े का फाड़कर खुद को उसके अंदर छुपा दिया था। वो अचानक बाहर निकलता है और अपना चाकू निकालकर कैरवर के साथी की गर्दन पर रख देता है और कैरवर को अपने हथियार फेंकने को कहता है। कैरवर अपने हथियार तो फेंकता है, लेकिन बहुत चालाकी से एक छोटी गन निकालकर अपने ही साथी को गोली मार देता है, क्योंकि अब उसे अपने साथी की जरूरत नहीं थी और वो सारा पैसा अकेले रखना चाहता है। अब आमने सामने सिर्फ जीडियन और कैरवर खड़े होते हैं। कैरवर जीडियन पर बंदूक तान कर उसे घुटनों पर बैठने को कहता है। दरअसल कैरवर चाहता है कि जीडियन उसके सामने रोए और मौत की भीख मांगे, लेकिन जीडियन खामोश रहता है। जीडियन कहता है कि अगर मारना है तो सीधा मेरे सर में गोली मारो। कैरवर कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। तब जीडियन कहता है कि उस वक्त जो कुछ हुआ उसमें मेरी कोई मर्जी नहीं थी, मैं सिर्फ ऑर्डर्स मान रहा था। यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ कैरवर अपने बेटे के साथ फार्म पर काम कर रहा होता है। तभी वहाँ सोल्जर्स की एक फौज आती है जिनका लीडर जीडियन होता है। कैरवर और उसका बेटा उन्हें देखकर भागने लगते हैं। जीडियन कैरवर के घर पहुंचकर उसकी बीवी से पूछता है कि कैरवर कहाँ है, हमें पूरे घर की तलाशी लेनी है। जब सोल्जर्स अंदर जाते हैं तो एक फौजी को अंदर एक छोटा बच्चा दिखता है, लेकिन वो बाहर आकर किसी को नहीं बताता। जीडियन कैरवर की बीवी से बार बार पूछता है पर वो कुछ नहीं बताती, जिससे गुस्से में आकर फौजी पूरे घर को आग लगा देते हैं। इसी बीच कैरवर वहाँ आ जाते हैं और जीडियन के लोग उसे पकड़ लेते हैं। जीडियन कैरवर से कहता है कि तुम पर चोरी का इल्जाम है, सारे हथियार कहाँ है। तभी कैरवर की बीवी देखती है कि पूरे घर में आग लग चुकी है। वो चिल्लाती है कि मेरा बेटा अंदर है और आग में भाग जाती है। उसका दूसरा बेटा भी माँ के पीछे अंदर भाग जाता है। देखते ही देखते पूरा घर आग की लपटों में घिर जाता है और उसकी बीवी और दोनों जिंदा जलकर राख हो जाते हैं, जिसे देखकर जीडियन पूरी तरह हिल जाता है। जीडियन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंदर बच्चे हैं। वो गुस्से में उस फौजी का गला पकड़ता है जिसने आग लगाई थी। फौजी कहता है कि ये लोग गद्दार हैं और जिंदा रहने के लायक नहीं है। इन मासूमों की मौत देखकर जीडियन अंदर से टूट जाता है। वो उसी वक्त अपनी गन और बैज फेंककर फौज की नौकरी छोड़ देता है। अब कहानी वापस प्रिजन में आती है, जहाँ जीडियन और कैरवर के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। बहुत देर तक लड़ाई होने के बाद आखिरकार जीडियन कैरवर पर भारी पड़ता है और उसका हथियार छीन लेता है, लेकिन वो कैरवर को मारता नहीं बल्कि कहता है कि यहाँ से शहर करीब है, जाओ और अपनी बची हुई जिंदगी जियो। जीडियन कहता है कि अगर मेरे पीछे आए तो तुम्हारी मौत तय है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन कैरवर का सब कुछ खत्म हो चुका है। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो जीडियन को खत्म कर दे। कैरवर दोबारा उसके पीछे निकल पड़ता है। तभी हम जीडियन को एक बंजर पहाड़ी पर देखते हैं, जहाँ एक औरत अपनी बग्गी के साथ होती है। जीडियन उसे घोड़ा देकर बदले में अपनी बंदूक के लिए एक गोली ले लेता है। कुछ देर बाद जीडियन देखता है कि कैरवर उसके ठीक पीछे खड़ा है और उसके हाथ में भी बंदूक है। दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान लेते हैं और गोली चला देते हैं, जिसमें कैरवर जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। जीडियन बंदूक लेकर उसके पास आता है। कैरवर उसकी तरफ देखकर कहता है कि मुझे भी मार दो ताकि ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जीडियन उदासी से कहता है कि मुझे सच में नहीं पता था कि अंदर तुम्हारा बच्चा है, मैं किसी की जान लेने नहीं आया था। जीडियन कहता है कि जब से तुम्हारी फैमिली मरी है मैं एक रात भी सुकून से नहीं सो पाया हूँ। ये कहकर वो अपनी बंदूक कैरवर के हाथ में दे देता है और कहता है कि तुम मुझे मार दो ताकि ये कहानी यहीं खत्म हो जाए। मगर अब कैरवर की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो गोली नहीं चला पाता। ये दोनों अंदर से हार चुके होते हैं। जीडियन उसकी हालत देखकर उसे अपना बचा हुआ पानी पिलाता है और ये दोनों वहाँ से खड़े हो जाते हैं। अब ये दोनों फिजिकली और मेंटली पूरी तरह टूट चुके हैं। इनकी जिंदगी में कोई मकसद बाकी नहीं बचा। जीडियन अपना चाकू वहीं जमीन पर फेंक देता है और ये दोनों जख्मी हालत में अलग अलग डायरेक्शन में निकल पड़ते हैं। इस बंजर रेगिस्तान में ये कब तक जिंदा रहेंगे किसी को नहीं पता। इसी सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना।